हेलो बच्चों, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लोग भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं उनके लिए ये जनरल नॉलेज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसके पहले वाले जितने सारे क्लास चले हुए हैं वो सब आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज की क्लास में 91 नंबर क्वेश्चन से क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है, उसका नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है जी? तो नाइट्रस ऑक्साइड उसका नाम होता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो हवा में सबसे हल्की गैस जो होती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हवा में बहुत हल्की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस जो बनाया जाता है उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं जी। अगला बोला गया 94 नंबर में कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। कुकिंग गैस यानी कि जो हम लोग खाना बनाते हैं ना घर पे, उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें भरी जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी गैस जी? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया कि 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। यानी कि माचिस में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ जो है वो प्रयोग होता है। तो उसको लिखेंगे हम लोग फास्फोरस। यानी कि फास्फोरस का उपयोग माचिस में सबसे अधिक किया जाता है। आगे देखिए, अगला है 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है। तो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जो जीव होता है उसका नाम है डॉल्फिन। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे डॉल्फिन। और डॉल्फिन जो होता है वो बहुत समझदार होता है इंसान की तरह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोला गया है 97 नंबर क्वेश्चन में बांस क्या है। ठीक है, आप यदि देखिएगा देहात साइड में जाइएगा तो वहां पे बांस जो होता है ना वो सबसे अधिक देखने को आपको मिलेगा। तो पूछा गया कि बांस क्या है, पेड़ है, लकड़ी है, क्या किस आधार पर उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि बांस क्या है। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे बांस जो होता है वो घास है। क्या है? घास। तो आंसर लिखेंगे घास होता है। ठीक है, आगे देखिए। फलों को पकाने के लिए, यानी कि देखिएगा अभी आम का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे फल को पकाया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बाजार से कुछ केमिकल खरीद कर लाते हैं, उसमें रख देते हैं और आम जो होता है वो पक जाता है। ठीक है, वही बात बोला गया है 98 नंबर क्वेश्चन कि आमों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आमों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग होता है उसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है जी? एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे एसिटिलीन। ठीक है, चलिए आगे है 99 नंबर बोला गया है कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो चलिए जान लीजिए। तो घेगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर में आयोडीन की कमी से। ठीक है, या फिर आयोडीन भी लिख सकते हैं। चलिए अगला बोला गया है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। तो गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 101 पे बढ़ते हैं। तो देखिए 101 बोला गया है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी। यानी कि भोपाल में एक घटना हुआ था, उस समय कौन सा गैस लीक होने के कारण जो था वो घटना हुआ था। तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो वहां से लीक हो गया था, जिसके कारण से वहां पे क्या हुआ था, दुर्घटना हो गया था। चलिए आगे, अगला है 102 नंबर। 102 नंबर कह रहा है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है। यानी कि कौन ऐसा जल है जो शुद्ध होता है। तो बारिश का जो जल होता है ना वो शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध जो जल होता है वो कौन सा होता है। तो वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे शुद्ध होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्षा का जल। अगला देखिए 103 में बोला गया कि नोबल गैस कौन सी गैस कहलाती है। यानी कि किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है। तो उसका नाम है हीलियम। क्या नाम है जी? हीलियम। तो लिखेंगे यहाँ पे हीलियम। आगे देखिए 104 में 104 में बोला गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे 24 कैरेट।
अगला देखिए, बोला गया है 105 नंबर में, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है उसमें देखिएगा जो मोटी मोटी जड़ें जो होती है वो नीचे तक लटक जाती है, उस जड़ को हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है स्तंभ मूल। क्या नाम होता है जी, स्तंभ मूल। आगे देखिए, बोला गया कि प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग किसको जानते हैं, यानी कि कौन कौन से रंग हो सकते हैं प्राथमिक में, तो उन रंगों का नाम हो जाएगा नीला, पीला और हरा। ये जो होते हैं ना, ये प्राथमिक रंग होते हैं। आगे देखिए, अगला बोला गया है 107 नंबर, वर्षा की बूंदे किसके कारण गोल हो जाती है। यानी कि जब बारिश होता है तो किसके कारण, जो बारिश का जो बूंदे होती है वो गोल हो जाती है, किसके कारण, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश का जो जल होता है वो गोल हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने के लिए रत्नजूत की एक पौधा होता है, उसी के पत्ता का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 109 नंबर बोला गया है कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु, यानी कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के जो कीटाणु है यानी कि विषाणु है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है H5N1 एवं H1N1, ये उसका नाम होता है। किसका जी, तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की विषाणु का नाम होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।